हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास हैं टॉप 2 रैंकर। कौन सी किसके? हम बात कर रहे हैं गेट सीएसई 2024 के AIR1 एंड AIR2। अभी अपनी पहचान को उससे ऊपर लेके जा चुके हैं। आज हमारे साथ हैं पीयूष और प्रियांशु। तो सबसे पहले हम AIR2 प्रियांशु भाई को पूछेंगे, भाई AIR2 लाके कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। जेलेसी फील तो नहीं हो रही थोड़ी? हाँ ला सकता था 1 पर अच्छा लग रहा है इसमें भी। कितने मार्क्स रह गए थे? 1.6। ओके, थोड़ा रिग्रेट होगा। 1-2 मार्क क्वेश्चन। ओके यार प्रियांशु, थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओगे? मतलब कहाँ से हो तुम, स्कूलिंग कहाँ से करी, ये सब कुछ? मेरा सारी स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है, फ्रॉम द स्कूल टू UG। एंड मेरी गेट जर्नी भी इंदौर से ही स्टार्ट हुई और उधर पे खत्म हुई। ओके, तो स्कूल कहाँ से? मतलब वहीं इंदौर से ही था प्रॉपर? हाँ इंदौर। मेरे भी काफी दोस्त हैं इंदौर के, वहाँ वो भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो यार एक चीज बताओ, जब स्कूल में थे, स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? टॉपर थे या ऐसे थे? स्कूल में भी मतलब मेरे को काफी ईगो था क्योंकि मेरे को टॉप 5 में आना ही था, तो उधर भी मैं काफी अच्छा परफॉर्म करता था। अच्छा, बेसिकली हाँ। तो कंपटीशन वाली भावना थी? हाँ, कंपटीशन वाली शुरू से थी। ओके, और ये IIT JEE में क्या हुआ फिर? जेई में भी अच्छा ही गया था, मेरी 17,000 कुछ रैंक आई थी। 17,000? हाँ। ओके। फिर पर उसमें मेरे को टॉप कॉलेज तो मिल नहीं सकता, IITs वगैरह ऐसे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो मैंने फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करा था, MP का, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ओके, तो वो ज्वाइन करा था मैंने। तो वहाँ पे तुमने CSE ली होगी? हाँ। ओके, तो ये तुमने 11th-12th में पढ़ा था CS वगैरह या फिर डायरेक्ट कॉलेज में? C++ पढ़ा था 11th-12th में। ओके, तो मेरी वहाँ से इंटरेस्ट थी CS में ही। ओके। हाँ। तो जब कॉलेज गए पहली बार, कैसा लगा कॉलेज में? बढ़िया था, इतना लाइफ नहीं था। मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मेरे को IIT नहीं मिला है। हाँ। तो वो शुरू से ही था मेरे अंदर की IIT जाना है, IIT। थोड़ी चुल रही होगी ना, गुस्सा? हाँ, गुस्सा तो था, मतलब मेहनत कर ली थी थोड़ी और एक्स्ट्रा। हाँ, मैं देख रहा था मेरे दोस्तों को IIT में चल करते हुए। ओके, तो उसके बाद ये स्टार्ट कैसे हुए तुम्हें? पता कैसे चला यार चलो अब गेट एग्जाम देते हैं इसका? एक्चुअली मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे थे। मेरे को डाउट होता था कि जैसे गोल्डमैन सैक्स और ग्रो जैसी कंपनी आती थी, पर मेरे को डाउट था कि मेरे को प्लेसमेंट लेना चाहिए या फिर गेट में। तो सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए जो कंपनी आई थी उसमें गोल्डमैन में मेरा इंटरव्यू तक हो गया था, पर उसके बाद मैं रिजेक्ट हो गया था। तो मेरे को थोड़ा ईगो पे आ गया था कि यार कि अब तो इसको छोड़ना है, IIT परस्यू करने की। वो मेरा ड्रीम था, मैं उसको मतलब बैक सीट पे रख रहा था। अच्छा। तो मैंने उसको फ्रंट सीट पे रखा और वो चालू कर दिया, मतलब उसकी प्रिपरेशन। ये कौन सी ईयर में किया तुमने स्टार्ट? 3rd ईयर से मैंने सोचा था। अच्छा। 6 सेमेस्टर से फाइनली अच्छे से स्टार्ट करना चालू कर दिया था। मतलब फाइनल ईयर से स्टार्ट किया है फिर? 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर से। ओके, तो तुम्हारे पास टाइम पे लगभग 1 साल रहा होगा। हाँ। तो तुमने स्ट्रेटजी क्या बनाई कि हाँ चलो अब 1 साल में मैं गेट कैसे निकालूंगा उसकी? यही है कि मेरे को कंसेप्ट्स एक्चुअली मेरा ये था कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, मेरे को पता होना चाहिए। मेरा हमेशा से वही था और मेरे को उसी ने हेल्प करी है। जो भी प्रूफ वगैरह मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को रटने में कभी बिलीव नहीं था। ओके, हाँ, ये सही किया यार तुमने कि एक बहुत कम स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो रटने पे विश्वास नहीं रखते, जो लॉजिकली सोचते हैं। और CS मतलब भी यही है, कॉमन सेंस। तुम्हें लगा होगा सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, थोड़ा मैथ्स वगैरह अगर हटा दो तो। ओके, तो तुमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उससे पहले तुम्हारे पास सामने कुछ चैलेंजेस आए होंगे कि मैं कहाँ से करूँ, यूट्यूब से करूँ, कोर्स लूँ, कोचिंग लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज के प्रीवियस ईयर लूँ, क्या गाइडेंस होगी, ये सारे चैलेंजेस आते हैं एक बच्चे के दिमाग में। तो तुमने उन सबको कैसे टैकल किया, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन जब मैं स्टार्ट करी थी तब कोविड चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो ऑनलाइन ही ऑप्शन था। तो उस टाइम मतलब बेस्ट अनअकैडमी लगा था क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मेरे को चाहिए था और डिसिप्लिन चाहिए था, तो बिना सोचे समझे मैंने एनरोल कर लिया था। ओके, एंड देन 2 years फ्रॉम अनअकैडमी आई हैव प्रिपेयर्ड। ओके, तो उसमें कुछ डाउट नहीं हुआ मेरे को ज्यादा। ओके, हाँ। तो तुमने जब फर्स्ट टाइम गेट दिया, क्या रैंक आई थी उस टाइम पे? 3rd ईयर मैंने गेट दी थी, ऐसी दी थी वो। अच्छा। हाँ, बिना पढ़े दी थी। हाँ, उसमें मेरी 5,000 रैंक समथिंग आई थी। अच्छा, हाँ, बढ़िया। वो DSA पढ़ गई थी। अच्छा, DSA पढ़ गई। तुमने कोडिंग वगैरह करी होगी ना? कोडिंग वगैरह करी, बस वही। वो DSA और वो थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वगैरह आ गई। हाँ, बस हो गया। फिर 4th सेमेस्टर क्या 4th ईयर में मैंने गेट दी थी, उसमें मेरी 139 रैंक आई थी। 139? यस, 139 आई थी। तो 139, तो AIR2 कैसे आई फिर तुम्हारी? फिर एक्चुअली मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, पर पर्सनल इश्यूज से मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा था। ओके, देन दिस जनवरी आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट 2024। ओके, फॉर 1 month। तुमने 1 महीने में AIR2 लिया है, मतलब इसके पीछे का राज क्या है? मतलब ये जानना चाहता हूँ, मतलब ये
काफी अनबिलीवेबल है कि शायद तुम्हारा एग्जाम हुआ होगा किस टाइम पे, 5 में खत्म हो गया होगा, फिर पूरा 1 साल तुमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर तुमने जनवरी में करा, 1 महीने में रैंक लिया है। कैसे भाई? यही कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, मैंने वही बोला कि अगर आपको पता है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बस एक बार वो दिमाग में आपको पता चल जाएगा, फिर आप नोट्स देख लोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको 5 दिन लगेंगे कंटिन्यूटी वापस लाने में, पर एक बार आप आ जाओगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, वापस उस ट्रैक पे आ जाओगे। तो जब तुम्हारी 139 आई उस टाइम क्यों नहीं आई वो AR2 में? वो जानना चाहता हूँ। सिली मिस्टेक्स, जस्ट सिली मिस्टेक्स। हाँ ओके, प्रेशर फील हो रहा था उस टाइम पे? थोड़ा बहुत फील हो रहा था, मतलब मैं डिजर्व करता था। ओके, टॉप 50 में तो। ओके चलो भाई बढ़िया। तो यार आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, और आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा, जो होने वाला है 24 मार्च को सुबह 11 बजे। अब आप सोचेंगे भैया क्या उसमें गेट का सिलेबस पूछा जाएगा? नहीं, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपके लिए लास्ट चांस है, ये हर साल आता है और इस साल का ये आखिरी चांस है आपके लिए। आपको क्या करना है, लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप रजिस्टर उसके लिए कर सकते हैं। और भैया स्कॉलरशिप के बाद क्या मिलेगा? बहुत कुछ है कि भैया जो टॉप 60 रैंकर होंगे उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, अमेजॉन के 1000 के वाउचर हो गए, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो भैया जाओ, ये लास्ट मौका है और उसके लिए अप्लाई कर दो। तो यार अब हम बात करते हैं AR1 के साथ। यार मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उनके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो उनकी जर्नी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो एक बात बताओगे, आपने किस कोचिंग को फॉलो किया? कोचिंग सबको पता है, ठीक है, आपने रिकॉर्डेड कंटेंट से पढ़ा, लाइव लेक्चर से पढ़ा, किससे पढ़ा? मैं वो जानना चाहता हूँ। मैंने रिकॉर्डेड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, मेरे लिए वही बेटर था, क्योंकि मतलब मैं अपने हिसाब से उसको स्पीड को ट्यून कर सकता था। ओके, मतलब कोई टीचर जैसे स्लो पढ़ाता है, कोई फास्ट पढ़ाता है, तो उसको मैं अपने हिसाब से ट्यून कर सकता हूँ। तुम वो वाला भी करते हो 1.5x 2x? हाँ हाँ। ओके, तो हो जाता टाइम पे कंप्लीट? हाँ। ओके, और अपना? मैं भी करता था, पर मेरे को एक्चुअली डिसिप्लिन चाहिए था, जो लाइव क्लासेस में, मतलब लाइव क्लासेस हो रही है तो उसको देखना है। हाँ, तो मेरा वो था, क्योंकि उससे डिसिप्लिन आता है। हाँ। क्योंकि एक बार छोड़ दो तो आदत बन जाती है छोड़ने की, रिकॉर्ड देख लेंगे बाद में, तो वो नहीं करना था मेरे को। यार लाइव क्लास से कभी ऐसा नहीं आता यार, देख रहे ध्यान खो गया फिर गायब? होता था ऐसा कुछ? होता था, पर वो आदत हो जाती है, फिर एक बार सिटिंग की आदत बन जाए तो फिर हो जाती है। ओके, और मैं पूछना चाहूंगा पीयूष आपसे कि आप नोट्स वगैरह जब बनाते थे तो कैसे नोट्स बनाते थे? डिटेल बनाते थे, सब्जेक्ट वाइज बनाते थे, शॉर्ट के शॉर्ट नोट्स बनाते थे? मैं नोट्स सारे हैंड रिटन ही बनाया हूँ और डिटेल नोट्स बनाया हूँ। मतलब नोट्स ऐसे बनाओ कि अगर तुम 2 महीने बाद भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हो तो A to Z तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से माइंड में रिमाइंड हो जाए। ओके, और आपका? सेम हैंड रिटन नोट्स पे बिलीव करता हूँ मैं भी। फिर AR1 था ही नहीं। ज्यादा ट्रोल कर दिया मैंने, मेरे 202 थी, चलो सॉरी हाँ पहले। ओके, अब जो मैं अगला फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? मुझे तो CN लगा। CN? ओके, और आपको? हाँ CN। डोले सर क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सबसे टफ लगा है? सर को बुलाते हैं, सर आप आ जाइए सर, कंप्यूटर नेटवर्क को सबसे टफ बोल रहे हैं। सर के लिए चेयर लिया हो। सर आप आइए सर, हमारे चैनल में पहली बार। थैंक यू रोहित भाई। सर बच्चे क्या कह रहे हैं सर, इतना बड़ा आरोप, कंप्यूटर नेटवर्क सबसे टफ सब्जेक्ट, आप कहते हो सबसे इजी, बताइए ये सबसे टफ क्यों कह रहे हैं? देखो, कंप्यूटर नेटवर्क को ऐसा बोला जाता है कि ये टफ है, एक्चुअली टफ नहीं है, एक लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत सारा सिलेबस है उसका, और यदि उस सब्जेक्ट की किसी से कंपैरिजन किया जाए तो बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा पढ़ के नहीं जाते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क टफ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, मतलब कम से कम 40 से 50 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए खुद कि सर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इस बार फुल मार्क्स आ रहे हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटा, पूरा पेड कोर्स आपका पढ़ा, आपको फॉलो किया, सब कुछ एकदम वही आया जो क्लास में पढ़ा है। बहुत सही सर। सर अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ ना, मुझे भी इजी लगता था कंप्यूटर नेटवर्क, और मुझे मैथ्स, डिस्क्री, मैथमेटिक्स वो बहुत टफ लगते थे। तो अभी आप लोगों ने बताया कंप्यूटर नेटवर्क टफ लगता था, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता था? एप्टीट्यूड, क्योंकि पढ़ा ही नहीं कभी। तुमने पढ़ा भाई एप्टीट्यूड कभी? हाँ पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है, प्रैक्टिस करी प्रॉपर? हाँ। अच्छा, सौरभ ठाकुर सर से। ओके सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो सर, वो आइडेंटिफाई कैसे होता है कि रैंक लाने वाला है बच्चा? सर रैंक लाने वाला बच्चा आइडेंटिफाई होता है जब हम कोई
कंसेप्ट करा रहे होते हैं और मान लो उसमें बोलते हैं कोई क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद कंसेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन कराते हैं, फिर जो बच्चा क्वेश्चन का तुरंत आंसर देता है तो हमको लग जाता है कि यार ये कुछ है इसके अंदर। और कभी कभी हम क्या करते हैं, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेके जाते हैं, देखते हैं कि हमारा भी मन होता है ना, हम देखते हैं, आज चैलेंज करते हैं बच्चों के साथ कि भाई सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फिर बच्चा सॉल्व करता है तो हमको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी क्लास में नहीं करा है, इसके पास पहले से आंसर नहीं होगा, ये सवाल लगा रहा तो फिर ये रैंक लेके आने वाला। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होता है रिपीट करते हैं, उनको पहले से पता होता है टीचर ये सवाल कराएगा, इसका आंसर ये है, तो मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हर साल में सवाल चेंज कर देता हूँ, तो बच्चा जो रिपीट कर रहा है उसको बहुत फायदा मिलता है। ओके सर। सर एक चीज और मैंने देखी है कि जो कॉमन पैटर्न मैंने देखा है, जो रैंकर होते हैं ये डाउट बहुत अच्छे पूछते हैं, डाउट बहुत अच्छे पूछेंगे आपसे, लेकिन इनके डाउट थोड़े अलग होंगे, आपको लगता नहीं लगता? बिल्कुल सर, देखो डाउट से पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। एक पूछता है सर इसको रिपीट कर दो, तो मतलब सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उसी बच्चे पर आता है कि भाई ये रिपीट करने वाला तो कोई सवाल ही नहीं था। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो जो बच्चे अच्छे डाउट पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा डाउट पूछ लिया जिसके लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि कभी यार कोई बच्चा ऐसा पूछेगा तो मुझे खुशी होगी, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो फिर उसका लेवल पता चलता है बच्चे का कि इसका लेवल क्या है। ओके, तो यार मैं पूछना चाहूंगा प्रियांशु, तुमने सोचा कि एयर 1 आएगी इस बार? सोचा था इस बार, प्रिपरेशन थी अच्छी। अच्छा, हाँ, रैंक प्रेडिक्टर में कितना दिखा रहा था? 1-2 दिखा रहा था। तुम कौन से सेट पे दिया था तुमने एग्जाम? सेट 2 दोनों सेट 2। ओके, अब मैं पूछना चाहूंगा प्रियांशु तुमसे ही कि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक, वो किस तरीके से भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आगे लेके जाए, कैसे वो ज्यादा प्रेशर फील न करे एग्जाम के दौरान, ये सब कुछ। जैसे तुमने बोला कि तुमने सेकंड अटेम्प्ट में 1 महीने में पढ़ा और तुम एयर 2 लिया है भाई, तुमने 8-9 महीने कुछ नहीं पढ़ा ना। दूसरा बच्चा कैसे करे? उसे लगेगा फेक है, मैक्सिमम बच्चे ये सोचेंगे ये बैठ के यहाँ झूठ बोल रहा है। तुम बताओ सर, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना खुद के लिए, तो आप कॉपी उठा के पढ़ने लग जाओगे, कोई बहाना बाजी नहीं करोगे। मेरे अकॉर्डिंग ये है, चाहे 1 महीना बचा हो, 5 दिन बचा हो, 1 साल बचा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो आप पढ़ने लग जाओगे, कोई वो नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा एयर 1 एयर 2, ठीक है, पीयूष और प्रियांशु को कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन वगैरह हुआ कभी? सर मतलब मैंने तो ऐसा सब कुछ किया है जो कॉलेज के बच्चे करते हैं। अच्छा, यूं चीज़। अच्छा, हाँ। तो फिर वहां से वो बात कैसे डाइवर्ट किया? क्या अभी भी वैसे ही चल रहा है? नहीं मतलब अगर ड्रीम हो तो वो चीज भी हो जाती है, ये चीज भी हो जाती है। ओके, मतलब बैलेंस आउट करना होता है। हाँ, बैलेंस आउट करना होता है। ओके, और आप? मैंने भी कॉलेज लाइफ अपनी अच्छे से एंजॉय करी है। मतलब काफी टाइम, मतलब जब जरूरी होता था मैं अपने दोस्तों को आउटिंग्स के लिए मना कर देता था, मतलब वो चल जाते तो मैं नहीं जाता था, काफी टाइम चल जाता था। तो जैसा सिचुएशन होता था, एग्जाम पास आ रहा है तो नहीं जाएंगे। हरिद्वार में तो बहुत कुछ यार घूमने के लिए, करा कुछ एक्सप्लोर वगैरह? बहुत घूमा है हरिद्वार। अच्छा, भाई बहुत सारी चीजें बता नहीं रही है अभी ऑन कैमरा, ठीक है, क्योंकि ये सब देखेंगे फैमिली वाले भी। चलो, तो यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार अगर आप कॉलेज लाइफ के साथ चीजों को बैलेंस करना जानते हैं तो आप हर चीज एक्सप्लोर करें कॉलेज में। जरूरी नहीं कि आपको एक ही चीज करना है, जरूरी नहीं आपको गेट में आना है, जरूरी नहीं प्लेसमेंट में जाना है, आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं कुछ ऐसा जो शायद कोई और ना सोच पा रहा हो। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सेल्फ बिलीव होना एक इंसान के अंदर, वो आपके अंदर होना चाहिए। और आप एक ऐसा इंसान नहीं होना जो सिर्फ बोलता हो, करता ना हो, वरना उस इंसान को लोग बेवकूफ समझते हैं। जो फालतू में बोलता है करता कुछ नहीं है, ठीक। तो एक समझदार इंसान है, बेवकूफ इंसान में ये डिफरेंस है। समझदार वो हो गया जो बोलता है वो करता भी है, अब बेवकूफ हो गया जो बोलता है करता कुछ नहीं है, ठीक। हाँ जी, तो आई थिंक सर हमको ये सेशन रैप अप कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो एक लास्ट मैसेज जो बच्चे अब गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो अपना मन भाई अभी बना लो, ठीक है। अभी सोच लो कि करना है कि नहीं करना है। 2 महीने यदि आपने इसी चीज में लगा दिए कि करना है कि नहीं करना, तो 2 महीने में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना ड्रीम बना लिया है 25 के लिए, वो प्रिपरेशन स्टार्ट करके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और आपसे वो इतना आगे हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब वो आपसे आगे हो गए तो भाई उनकी रैंक अच्छी आने वाली ही है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी यानी प्रियांशु भाई और पीयूष भाई की तरह यहाँ पे हमारे साथ अगले साल 2025 में बैठना चाहते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन दोस्तों आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको जर्नी समझ आई होगी, क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं आज डोले सर ने वो भी क्लियर कराया। तो मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में। मैं एक काम करूंगा, मैं पीयूष और प्रियांशु दोनों की लिंक्डइन आईडी अपने कमेंट सेक्शन में रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप जाके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको डायरेक्ट पूछ सकते हैं और वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो अब हम सेशन को रैप अप करते हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।